यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति और दलित चेतना के युवा चेहरा, सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करने वाले एक युवा नेता चंद्रशेखर आजाद 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, एक गहरी छाप छोड़ने की कोशिशों पे लगे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। जो युवा नेता है चंद्रशेखर आजाद, जो रावण है, अपनी पार्टी को एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं। अब 2026 का पंचायत चुनाव आने वाला है, इसको लेकर भी अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, दलित नेता तो आप कह रहे हैं, लेकिन कई बार वो दलित नेता को वोट कटवा भी कहा जाता है। जिस पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर रावण जो हैं, आज़ाद जो हैं, वो अपनी ताकत आजमाने जा रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही कई सारे ऐसे पार्टियां हैं जिनकी दलित वोट बैंक पर नज़र है, और इनमें सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में दलितों की पॉलिटिक्स करते आई है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिसकी आप जिक्र कर रही हैं साक्षी, वहाँ पर मुसलमान वोटर्स भी है। अगर दोनों की संख्या अगर हम आपस में देख लें तो दलित वोटर्स जो हैं करीब 21% हैं, मुस्लिम वोटर्स जो हैं 19% हैं। और बड़ी खबर ये है कि चंद्रशेखर रावण जो हैं वो समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे हैं आज़म खान के साथ मिलकर गुपचुप रणनीति बना रहे हैं, और माना जा रहा है कि अगर ये रणनीति कामयाब हो गई तो कई जगहों पर आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है साक्षी, देखिए, आज़ाद समाज पार्टी को बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन दलित युवा जो वोटर्स हैं उसमें एक बड़ी पकड़ बनते जा रही है। सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी। और साथ साथ एक बात है, जो बीएसपी का जो गैप रह गया है, जो बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ दिनों से जो निष्क्रियता दिखा रही है, तो उस गैप को कहते हैं ना कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो ब्लैंक बना है उसको फिल करने में एएसपी जुटी हुई है बीएसपी के बजाय। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, वो थोड़ा इन दिनों हाशिए पर है, और उसी का सीधा फायदा जो है आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जो हैं उठाना चाहते हैं। जो ओएनओजी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस पंचायत चुनाव से पहले ही रणनीतियां बननी तय हो गई हैं। अभी से चीजें की जा रही हैं, और जो एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज़ाद समाज पार्टी आज़म खान के साथ, चंद्रशेखर रावण जो हैं आज़म खान के साथ हाथ मिलाकर के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा कुछ होता है साक्षी, तो इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण हैं उनकी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत नहीं है, ना ही अभी कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। केवल एक सांसद हैं, वो खुद ही सांसद हैं, नगीना सीट से सांसद हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सीटें हैं, जैसे सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, इस तरह की सीटें पर इनका दबदबा बन सकता है, इनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि दलित वोटर्स इनके साथ हैं, और आज़म खान को ये जोड़ना चाहते हैं ताकि मुसलमान इनके साथ जुड़ें। और 21% दलित, 19% मुसलमान जो हैं, ये करीब करीब 40% का आंकड़ा पहुंचता है। अगर ये कुछ कर गए एक साथ मिल करके तो बीएसपी को शायद ये हाशिए पर ढकेल दें, और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को मात देने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं साक्षी, कि केवल बीएसपी नहीं, चंद्रशेखर रावण की एंट्री से कांग्रेस भी परेशान है, और इस साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल जो उनकी चौधरी की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, तो जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं कमोबेश परेशान होंगे। फिलहाल जयंत चौधरी जो हैं वो एनडीए के खेमे में हैं, एनडीए के साथ हाथ मिलाकर के केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन अगर कुछ होता है तो जयंत चौधरी को भी बड़ा झटका मिल सकता है, और आज़ाद समाज पार्टी उसी खेला को खेलने में जुटी हुई है। जी नीरज जी, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने कम समय में जनता के बीच में एक बड़ी पहचान बना ली है, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा से उनको नगीना सीट से वो सांसद बने, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि उन्होंने ग्रास रूट में जो जनता के बीच में अपनी पहचान तो बना ली है। अब वो जो जिस तरह से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, ग्रास रूट में जा रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी पकड़ और मजबूत बना रहे हैं। तो विपक्ष के लिए तो, और जो बाकी पार्टियां हैं जो दलित के नाम पर वोट बैंक बनाती हैं अपना, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन सामने आ जाएगा। और पंचायत चुनाव तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव होता है ग्रास रूट के लिए। अगर ऐसे में वो अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं तो पार्टियों के लिए कितनी मुश्किलें और खड़ी हो जाएगी। देखिए, लोकतंत्र की सबसे पहली जो नींव है वो पंचायत चुनाव है।
पंचायत चुनाव से आप डेमोक्रेसी की नींव डालते हैं। आप अपना मुखिया चुनते हैं, आप अपना सरपंच चुनते हैं और जो जनता है उसके डायरेक्ट घर, एक-एक घर में आप पहुंचते हैं पंचायत चुनाव से। चंद्रशेखर रावण के पास अभी कोई इस तरह का कोई ग्रुप नहीं है। अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आगे की जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनका फायदा होगा। लेकिन चंद्रशेखर रावण की राह आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार वो खड़े करने जा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इस 100 सीटों पर जो उम्मीदवार वो खड़े कर रहे हैं उसका प्रभाव कितना पड़ता है। इसके पहले दिल्ली में भी उन्होंने 5 सीटों पर जो फरवरी में चुनाव हुए उस पर भी उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, लेकिन 5 में से एक भी सीट पर कोई जमानत बचाने में भी उनका उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता मैं ये कह सकता हूं कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे थे तब जो है चंद्रशेखर रावण ने अपने उम्मीदवार उतारे थे कुछ विधानसभा सीटों पर, और उस बाई इलेक्शन में एक बड़ा फर्क देखने को मिला था कि कुछ सीटों पर, 2 सीटों पर कम से कम वो बीएसपी के कैंडिडेट को पीछे छोड़ने में उनके कैंडिडेट्स आगे रहे थे। यानी कि एएसपी के सामने बीएसपी छोटी पड़ गई थी, पीछे रह गई थी। तो ये जो मैं बार बार आपको एक इशारा कर रहा हूं कि दलित वोटों का प्रतिनिधित्व वो करते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कुछ वो ऐसा कर लेते हैं तो सबसे बड़ा झटका बीएसपी को लगने जा रहा है, इस बात को मान लीजिए। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है बिहार विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि वो धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में उनको कामयाबी नहीं भी मिलती है तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सवाल ये होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने पैर जमाने में तो कामयाब रहेंगे। अगर वो पैर जमा लेते हैं, कुछ वोटर 1-2% भी वोट लाते हैं तो एक बड़ा फैक्टर उभर करके आएगा। क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति है, उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति है, दलितों की राजनीति है, ओबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की राजनीति है। तो इन सब की राजनीति के बीच में चंद्रशेखर रावण सटीक बैठते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने 4-5% वोट ले लिया तो बीएसपी को बड़ा डेंट करेंगे, और आगे आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो बहुजन समाज पार्टी होगी, जिसको सबसे बड़ा डेंट चंद्रशेखर आजाद जो है करने जा रहे हैं। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में चंद्रशेखर रावण अभी से ग्रास रूट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए जुट गए हैं। क्या उनकी ये जो पकड़ है कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।